तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए जहां पूरी दुनिया में ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जराए तलाश किए जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में भी ऐसे होनहार साइंसदानों की कमी नहीं जो महदूद जराए और सहूलतों के फुकदान के बावजूद ऐसी बहुत सी इजादात कर चुके हैं जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी के मैदान में तूफान बपा कर सकती हैं। तनवीरुल हक भी एक ऐसे ही होनहार पाकिस्तानी हैं जिन्होंने महदूद वसाइल और आमदनी में ऐसे पेटेंट अपने नाम कर डाले हैं जिन्हें तरक्की याफ्ता ममालिक ने बरसों की रिसर्च और कसीर सरमाया खर्च करने के बाद बनाया है। खबरनाक के मेजबान आफ्ताब इकबाल से बात करते हुए तनवीरुल हक बताते हैं, मैं पिछले कुछ अरसे से कुछ ऐसी R&D में इन्वॉल्व रहा हूँ, बिल्कुल इंडिविजुअल एफर्ट कर रहा हूँ जो अवाम दोस्त टेक्नोलॉजी आप जिसको कह सकते हैं। और मैंने ये सारा काम इस उससे किया था जो आजकल हमारे करंट इकोनॉमिकल क्राइसिस कह लीजिए और एनर्जी क्राइसिस कह लीजिए, और जो सबसे ज़्यादा फेस कर रही है जो कॉमन मैन है, जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास कह लें, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स है। कॉम्प्रेस्ड एयर व्हीकल तनवीरुल हक की एक ऐसी इजाद है जिसको अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो ये पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक संग मील साबित हो सकती है। हमने एक कंप्रेस्ड एयर व्हीकल डेवलप की है जो सिर्फ टोटली कंप्रेस्ड एयर से चल रही है, उसमें किसी किस्म का कोई फॉसल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, एनीथिंग, वाह, वो सिर्फ हवा से चल रही है, उसमें कोई लुब्रिकेंट ऑयल तक भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने डेवलप कर लिया है, जो अब आप डेमोन्स्ट्रेशन में देख भी रहे होंगे। और उसके अंदर हमें जो थोड़ी सी अब असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट लेवल से, एक कंपोनेंट है जिसको हम कार्बन फाइबर कहते हैं, वो यहाँ अवेलेबल है, जिसके लिए मुझे इसका हाई प्रेशर टैंक बनाना है जो इसको कैरी करके चले। लेकिन हम उसके बगैर भी ट्राई करें, लेकिन मोटरसाइकिल आपके सामने चलती हालत में अब हम आपको दिखा रहे हैं ये इस वक्त, जो सिर्फ हवा से चल रहा है। इसको एंड टू एंड देख सकते हैं, इसको कोई भी वेट कर सकता है। इसका एडवांटेज कॉमन आदमी को ये है कि इसके अंदर अगर हम हवा भरवा लें 20 से 25 रुपए की, अगर कोई ले भी लेता है, अगर जो जहाँ बड़े कंप्रेसर रखे हुए हैं, टायर पंक्चर वाली शॉप्स और जो CNG स्टेशन है जो 3 दिन बंद रहते हैं बेसिकली CNG गैस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, वो कंप्रेसर्स यूज़ हो सकते हैं उन दिनों में जिस वक्त गैस अवेलेबल नहीं, इनको कंप्रेस्ड एयर देने के लिए। तनवीरुल हक ने एक ऐसा AC भी बनाया है जो 1.7 एम्पेयर पर काम करता है और इनका कहना है कि अगर इस एयर कंडीशनर के इस्तेमाल को आम किया जाए तो बिजली के बिलों में वाज़े कमी लाई जा सकती है और नेशनल ग्रिड पर बिजली का लोड भी कम हो सकता है। हमने एक बेड AC बनाया है 1.7 एम्पेयर के ऊपर रन कर। एक आम घर है हमारा, उसका जो एक बेडरूम साइज है वो तकरीबन एवरेज 2100 या 2200 क्यूबिक फुट एरिया होता है। ये जो AC है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सोना होता है सिर्फ 7 फुट बाय 6 फुट बाय 3.5 फुट के बेड पे, ठीक, तो आप पूरा कमरा ठंडा कर रहे हैं, हर चीज़ उसमें ठंडी हो रही है, जो कि बेकार बिजली ज़ाया जा रही है। आप सिर्फ उतने एरिया को ठंडा करें जितना है, वो बनता है तकरीबन 147 क्यूबिक फुट। अब आप 2200 क्यूबिक फुट के अगेंस्ट 147 क्यूबिक फुट को जब ठंडा करने चाह रहे हैं तो आपको एनर्जी उतनी ही कम चाहिए। वो 1800 वॉट ले रहा है AC, ये 310 वॉट ले रहा है। इसको जब मैं 10 घंटे के ड्यूटी साइकिल पे लेके आता हूँ तो मेरा बिल आ रहा है 980 रुपये माहाना। पोर्टेबल बायोगैस प्लांट भी तनवीरुल हक का एक ऐसा ही कारनामा है जिससे पाकिस्तान के देहात में ईंधन के मसाइल को हल किया जा सकता है। बायोगैस एक ऐसा फिनोमिना है जो प्रूवन है। मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने एक पोर्टेबल बायोगैस प्लांट बनाया है छोटा डोमेस्टिक यूज के लिए। अच्छा, बिल्कुल, उसमें कोई सिविल स्ट्रक्चर नहीं है कि उसको कॉस्ट पड़े। इट इज़ सो चीप, इंतहाई कम कीमत है और इंतहाई आसान है इस्तेमाल में। जैसे प्लग एंड प्ले फीचर आप जिसको कहते हैं, आप उठा के ले जाइए, उर्दू में जिसे आप गोबर गैस कहते हैं, आपने वही गोबर उसमें डालना है। उस गोबर का जो रेजिड्यू है आफ्टर यूजिंग द गैस, जो आप चूल्हा जलाने के लिए, अपना गीज़र चलाने के लिए, और इवन एक छोटी सी किट के साथ आप उसके साथ अपना जनरेटर भी 1 kVA 2 kVA का रन कर सकते हैं। अच्छा। सो अगेन यू आर सेविंग लॉट ऑफ कैपेक्स, लॉट ऑफ फॉरेक्स इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग ऑयल्स एंड ऑल दैट, और आप नेशनल ग्रिड पे लोड कम कर सकते हैं। तनवीरुल हक का कहना है कि अगर इनकी इजादात को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऑल्टरनेटिव एनर्जी से एक रेवोल्यूशन लाया जा सकता है और 6 माह में पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया जा सकता है। अब देखना यह है कि अरबाब इख्तियार किस हद तक तनवीरुल हक और इस जैसे दूसरे टैलेंट को मुल्क की तरक्की के लिए बरूए कार लाते हैं।